भी तुम होश में हो? तुमने अपने 5 बच्चों को यतीम किया। गुस्से में आके बोल दिया मैंने। गुस्से में आके किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात पैदा करना। 2 दफा बस मिले थे, माई के घर मिले थे, एक दफा मैं अपनी बहन के घर मिली। माई तुम लोगों को मिलवाती थी, पैसे लेती? नहीं, वो काम पे चली जाती थे, उसे नहीं पता था। कहाँ पे तुमने अपनी जिस्म की ख्वाहिश पूरी की? जी। अरसलान ने तुम्हें फोर्स किया था कि मुझे जिस्मानी ख्वाहिशात की तलब हो रही है? जी। क्या किया तुमने अपने बच्चों को? मैंने सजा दी है बस अपने बच्चों। अरसलान के साथ जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी कर रही थी, उस वक्त ये महसूस हो रहा था। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं टुडे स्टोरी। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जिसके 5 बच्चे हैं और उसने दोस्ती, मोहब्बत और नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से अपने शौहर को मरवा दिया। कहानी एक पार्लर से शुरू होती है और एक कत्ल पर ख़त्म होती है। कैसे? क्या नाम है तुम्हारा? शबना। उम्र कितनी है? 35 साल। 35 साल। बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं। शादी को कितना टाइम हो गया? 17 साल। 17 साल शादी को। लव मैरिज थी? जी। फिर मरवाया क्यों? बस कुछ घरेलू झगड़े हो रहे थे। घरेलू झगड़े हो तो उसका हल होता है मरवा दिया जाए। बस गुस्से में आके बोल। उसको भी तुमसे प्रॉब्लम्स होंगी ना? बस घरेलू झगड़े थे। क्या ऐसे झगड़े थे? क्या वो तुम्हें टाइम नहीं देता था, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करता था, तुम्हारे बच्चों के लिए चीज़ें पूरी नहीं करता था, घर के अखराजात पूरे नहीं कर रहा था? क्या ऐसे मसले थे? बस घर में कभी खर्चा नहीं देना, कभी मुझसे झगड़ा करना, कभी मुझे टॉर्चर करना, कभी मुझ पे शक करना। तुम पार्लर का काम करती थी? जी। अपना पार्लर था? जी। तो फिर तुम्हें वो खर्चा क्यों देता? वो क्या करता था? वो फैक्ट्री में जॉब करते थे। जॉब करता था? कितने पैसे कमाता था? 35,000। 35,000। तुम मंथली कितने पैसे कमाती थी? मेरा तो डेली विजर का काम था, कभी आ गया कभी ना आया। ठीक है। पार्लर उसने बनवा के दिया था? जी, मैंने खुद बनवाया था। अपने पैसों से बनवाया था? जी। पैसे कहाँ से लाई थी? मैंने लोन लिया था। तो ऐसी कौन सी मजबूरियां थी कि अगर वो तुम्हें खर्चा नहीं देता इसका मतलब तुम उसका कत्ल करवा दोगे? भी तुम होश में हो? तुमने अपने 5 बच्चों के वालिद को, 5 बच्चों को यतीम किया तुमने। जी। तुम्हें तो जमीन भी जगह नहीं देगी। अरसलान से तुम्हारे ताल्लुकात कब पैदा हुए? अरसलान को कितने अरसे से जानती हो और दोस्ती कैसे बनी? 5-6 साल, 5-6 माह से जानते। कौन से महीने में पहली बार देखा? लेकिन पहले माह देखा। कहाँ देखा? वो हमारे घर के सामने दरस था, उधर अपनी बहनों को छोड़ने आता था। पूरा वाकया बताओ, फिर आगे आगे क्या? उधर छोड़ने आता था और मेरा मोबाइल नंबर यानी कि मेरे फ्लैक्स के ऊपर लिखा हुआ था, उधर से उसने मोबाइल नंबर लिया और मुझे कॉल करता। 1-2 माह से मना किया कि मुझे कॉल मत किया करें, लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने आपसे दोस्ती करनी है। मैंने कहा मेरे बच्चे हैं, 5 बच्चे और मेरी लव यानी कि लव मैरिज शादी है, तो मैंने नहीं दोस्ती करनी। कहते नहीं, मैंने आपसे दोस्ती करनी है। इसी तरह तकरीबन 2-3 माह चलते रहे। उसके बाद फिर मैंने भी दोस्ती कर ली। तुम्हें शर्म नहीं आई दोस्ती करते? तुम 5 बच्चों की माँ हो के एक नौजवान कमारे लड़के से दोस्ती कर रही हो, अपने हस्बैंड को तुम चीट कर रही हो, अपने बच्चों का फ्यूचर तबाह कर रही हो। तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ? तुम अपने बच्चों की जन्नत हो यार, तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ मैं अपने बच्चों के साथ क्या कर रही हूँ, अपने शोहर के साथ क्या कर रही, जो बाहर धूप में कमाने जाता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के। बस गुस्से में आके बोल दिया मैंने। गुस्से में आके किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात पैदा कर लो? ऐसा गुस्सा कौन सा होता है बीबी? गुस्से में कभी शोहर के पांव दबाए तुमने? गुस्से में कभी शोहर की खिदमत की तुमने? गुस्से में कभी तुमने ये पूछा अपने शोहर से पानी पिए क्या? तुम तो उल्टा गुस्से में अपने शोहर को नींद की गोलियां देती रही। वो खुद ही लेते थे, उसे नींद नहीं आती थी, वो डेली लेके सोते थे। अरसलान ने अपना ये जुर्म कबूल किया है? नहीं, 2 गोली उसने दी थी, लेकिन मैंने उसे नहीं दी। उसने जबरदस्ती ला के दी थी तुम्हें? नहीं, उसने दी थी लेकिन मैंने ले ली, लेकिन मैंने कसम से उसे दी नहीं है, लेकिन वो खुद ही गोली नींद की कत्ल करवाया ना? ये मैंने बोला था उसे। बोला था सिर्फ? जी। या धमकी दी थी उसे? नहीं, बोला था बस मैंने। तुमने उसे धमकी दी थी? नहीं, मैंने ऐसी कोई धमकी नहीं दी, मैंने सिर्फ उसे गुस्से में आके बोला था। नाजायज ताल्लुकात कब पैदा हुए तुम्हारे अरसलान के साथ और कितना अरसा तक चलते रहे और कहाँ कहाँ मिले तुम? 2 दफा बस मिले थे। कहाँ? इधर रायमंड में। रायमंड में कहाँ? एक माई के घर में मिले थे। माई के या बहन के? नहीं, माई के घर मिले थे, एक दफा मैं अपनी बहन के घर माई मिली। तुम लोगों को मिलवाती थी, पैसे लेती थी? नहीं, वो काम पे चली जाती थी, उसे नहीं पता था। माई कौन थी? वो इधर नहीं रहती। चाबियां दे के जाती थी तुम्हें? चाबी मैंने ली थी एक दिन उससे। क्या कहा था? मैंने अपने बॉयफ्रेंड को मिलना है, अपने आशिक को मिलना है। मैंने कहा मुझे कोई काम था। कहती ठीक है। ठीक है।
फिर कैसे वो तुम्हारे पास आया? फिर वहाँ पे तुमने अपनी जिस्म की ख्वाहिश पूरी की, एक नाजायज़ ख्वाहिश। जी, वो कैसे आया था? उसने कॉल की थी मुझे, फिर वो आ गया था इधर। ऐसी तुम्हें कौन सी जिस्मानी ख्वाहिशात थी जो तुम्हारा शोहर पूरी नहीं कर सकता था? तुम उससे प्यार करती थी? जी, तुमने कभी ये देखा कि शोहर के होते हुए कोई एक नौजवान कमारा लड़का किसी शादीशुदा औरत के साथ शादी करे? कभी देखा तुमने? नहीं, तुम्हें कभी ये समझ नहीं आया कि अगर वो मेरे साथ इस तरह जो है ताल्लुकात पैदा करे तो शायद वो मेरा जो है फ़ायदा उठा रहा हो? यही समझ नहीं आया था, न जाने में सब कुछ कर दिया। ये चीज़ें ना जाने में नहीं होती शबनम। बच्चा किसको बना रही हो? अपने आप को झूठी तसल्लियाँ ना दो, ये चीज़ें अनजाने में नहीं होती हैं। पहली बार माई के घर पे मिली, जी, दूसरी बार कब मिली? अपनी बहन के घर। बहन के घर पे मिली ना? जी, बहन ने मना नहीं किया? वो काम पे चले जाते। वहाँ पे मिली, क्या बोला था तुमने अरसलान को? अरसलान ने तुम्हें फोर्स किया था कि मुझे जिस्मानी ख्वाहिशात की तलब हो रही है? जी, फिर मैंने किया था 1-2 दफ़ा, फिर कहता कुछ नहीं होता। उसके बोलो। बाद फिर मैंने नहीं मना किया। 2 दफ़ा ही मिले और नहीं मिले ज़्यादा कहीं भी। ये 2 दफ़ा ज़्यादा नहीं होती। तुम्हें पता है ज़िना क्या होता है? जी, ज़िना की सज़ा का पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? नहीं पता था। नहीं पता? तो फिर पता करती ना, करने से पहले क्या महसूस होता था उससे बात करते हुए जो अपने शौहर से महसूस नहीं करता? कुछ भी नहीं महसूस होता था, बच्चों की याद आ रही? बहुत ज़्यादा। आ रही है ना? तुम भी एक माँ हो, बच्चे पैदा किए तुमने, उस टाइम तुम्हें समझ नहीं आई? क्या किया तुमने अपने बच्चों को? कुछ भी नहीं, मैंने सज़ा दी है बस अपने बच्चों को। जब अरसलान के साथ जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करी थी उस वक्त ये महसूस हो रहा था? उससे मिल के अपने घर की बातें वगैरह शेयर करके थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता था और कुछ नहीं। मुझे नहीं पता था कि मैं इस जगह पे आके खड़ी हो जाऊँ, नहीं पता था? नहीं पता। बड़े बड़ों को नहीं पता। अच्छा, ये सारा वाकया, ये वारदात कैसे की तुमने? तुम एक घरेलू औरत हो, हाउसवाइफ हो, 5 बच्चे हैं यार तुम्हारे, तुम्हें मतलब कैसे तुम्हारा इतना शार्प माइंड है कि तुमने ये सारा कुछ प्लान कर लिया? मैंने कुछ नहीं प्लान किया, वो उधर आता जाता होता, सारी जगह का पता था, किधर आना किधर जाना था। मैंने कुछ नहीं उसे बोला, सिर्फ यही गुस्से में कहा था कि मैंने इसे मारना, बस। मैंने उसे कोई जगह नहीं बताई, कोई कुछ नहीं किया, कोई ऐसा ये नहीं कि नहीं उसे कोई भी काम करवाया कि इस तरह करना है या इसी करो। वो उसका खुद का माइंड था। जी, मैंने सिर्फ फिर तुम आज यहाँ पे क्यों अगर तुमने कुछ नहीं? मैंने सारे पागल हो गए पुलिस वाले? मैंने सिर्फ गुस्से में आके बोला था। गुस्से में बोला था ना, वो गुस्से का नतीजा देखिए तुम। जी, आज जिस तरह अपने बच्चों के लिए महसूस कर रही हो, सेम उस तरह उसके वालिदैन जो है वो अपने बच्चे के लिए महसूस कर रहे हो। फील हो रहा है कि क्या किया तुमने? जी, क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ? क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? कानून फैसला करेगी, वही वो होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। ये गलती है, इसको तुम गलती कहती हो? मेरे लिए सज़ा ही है, क्या सज़ा होनी चाहिए अब? जो वो देंगे मंजूर है मुझे। फांसी की सज़ा। तुम जैसी औरतों की वजह से हमारा माशरा हमेशा औरत पर इल्ज़ाम लगाता रहा है, हमेशा औरत को बदकिरदार कहता रहा है। ऐसे ही है ना? जी, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं? कैसी माँ हो तुम? मुझे तो अफसोस भी नहीं हो रहा कि तुमने अपने बच्चों के लिए खुद ही जहन्नम बना दी दुनिया। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ, बताओ ज़रा व्यूवर्स। जो कानून सज़ा देगी मुझे कबूल है। नाज़रीन, आज आपने एक ऐसी कहानी सुनी कि इस औरत ने सिर्फ अपनी इश्क मशूकी के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर दिया, अपने 5 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसने ये तक नहीं सोचा कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। अपने शोहर को मरवाया, अपना घर उजाड़ा और एक ऐसे लड़के को मोहरा बनाया, एक ऐसे लड़के से प्यार कर बैठी, एक ऐसे लड़के से अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी की इसने जो इसके बच्चे की उम्र का था, 18 साल का था और ये 36 से 37 साल की है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।